हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। आज जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे हमें दे रखा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours. If they travel towards each other they meet in 1 hour. What are the स्पीड्स ऑफ टू कार्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक छोटी सी यहाँ पे फिगर बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे हाईवे पे प्लेसेस हैं ए और बी, ये मैंने यहाँ पे मार्क करी हुई हैं। इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स दे रखा है और जो कार ए से स्टार्ट हो रही है वो मैंने रेड लाइन से दिखाया है यहाँ पे कि वो रेड लाइन से है, मतलब यानी कि उस कार का जो पाथ है वो ये है और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मैंने मीट लिखा हुआ है। ठीक है, कितने घंटे बाद, सेम डायरेक्शन की कंडीशन है ये, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो 5 घंटे इनको लग रहे हैं। दे मीट इन 5 hours, यानी कि जो कार ए है हमारी, जो ए से कार स्टार्ट हो रही है वो रेड लाइन वाली जो पाथ है इसको कवर कर रही है 5 hours में। ठीक है, और कार बी जो है वो ग्रीन कलर से जो मैंने पाथ दिखाया है, जो कार बी है वो इतनी डिस्टेंस हमारी कवर कर रही है 5 hours में। ठीक है, और वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाती हैं 5 घंटे बाद। ठीक है, तो अब देखो स्पीड ऑफ कार मैंने ले लिया है यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार मैंने बी ले ली है। कार बी से मतलब है कि जो कि बी प्लेस से चल रही है। ठीक है, उसकी स्पीड मैंने ले ली है y किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे हमें टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 5 आवर्स, सेम डायरेक्शन का 5 आवर्स दे रखा है। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये सभी को पता होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो कार ए, कार ए से मतलब है कि जो ए प्लेस से कार चल रही है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो कार ए की स्पीड हमने कितनी ले रखी है x, और टाइम हमारा कितना दे रखा है 5 आवर्स, यानी कि वो 5x डिस्टेंस कवर करेगी। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, उसकी स्पीड कितनी है y, टाइम दोनों को कितना लग रहा है 5 आवर्स, तो यानी कि 5y। तो कार बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी 5y। अब देखो यहाँ फिगर में जो कार ए है वो 5x डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, यानी कि जो पूरी रेड लाइन है ये पूरी 5x है, और कार बी जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 5y, यानी कि जो ग्रीन लाइन है ये पूरी 5y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन हमें दे रखी है उसके हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी, जो कार ए की डिस्टेंस है, ठीक है, उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी है। ठीक है, और बी ने एक डिस्टेंस हमारी कम कवर करी है, इसका मतलब हमारी जो बी से कार चली है वो थोड़ा स्लो चल रही है, और जो कार ए से स्टार्ट हुई है, ए प्लेस से जो कार हमारी स्टार्ट हुई है वो फास्ट चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनी, ये देखो पूरी डिस्टेंस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। मतलब कार ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है 5x पूरी, और कार बी कितना है हमारा 5y। ठीक है, यानी कि 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x, ये हमारी कार ए की डिस्टेंस है। एक तो जितनी कार बी ने डिस्टेंस कवर करी वो 5y, और ये 100 किलोमीटर भी उसने डिस्टेंस कवर कर ली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो कार ए ने डिस्टेंस कवर करी है 5x वो किसके इक्वल है, 100 प्लस 5y के इक्वल है। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, वही ऊपर 5x माइनस 5y, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया था, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 100, और इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। तो अगर कोई भी इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड होती है तो उसको कर देते हैं, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है फर्स्ट केस की, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ गई। अब इन्होंने सेकंड केस दे रखा कि अगर दोनों कार इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ आती है, तो उसकी मैंने ये यहाँ पे फिगर बनाई हुई है। ये मेरी ए प्लेस होगी बी, सॉरी एक ये प्लेस होगी हमारी ए और दूसरी होगी हमारी ये बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर्स।
तो ए से जो कार चल रही है वो रेड कलर का पाथ दिखाया है मैंने, और बी से जो कार चल रही है वो ग्रीन कलर का पाथ है, तो यानी कि वो बीच में कहीं यहाँ पे मीट कर गए हैं। ठीक है, अब कितने घंटे में मीट कर रही हैं वो, अगर सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो यानी कि यहाँ पे जो हमें टाइम दे रखा है वो दिया है 1 आवर का टाइम, हमें दिया है यहाँ पे 1 आवर। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस covered by car A is equal to 1 into x, 1 into x, क्योंकि कार A, जो A से कार चल रही है उसकी स्पीड x है और टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 आवर, तो यानी कि 1 into x। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B, तो वो हो जाएगी हमारी 1 into y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फिगर में ही देखो तुम, ये जो रेड वाला पाथ है हमारा ये है 1x, 1 into x, और जो ग्रीन वाला पाथ है वो 1 into y, यानी कि कार बी ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है, कार ए ने 1 into x डिस्टेंस कवर करी है। तो अब इक्वेशन को यानी कि फिगर को देख के ही पता लग रहा है हमारा रेड पाथ प्लस ग्रीन पाथ इज इक्वल टू ए बी, यानी कि 100 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या होता है x, 1 इंटू वाई वाई, तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई हैं, इनको तुम अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 को मैंने इसके नीचे यहाँ पे लिख दिया है। y का कोफिशिएंट सेम है, ऐड कर दिया मैंने दोनों इक्वेशंस को, ऐड कर दिया तो y से y कट गया, तो ये 2x इज इक्वल टू आ गया हमारा 120। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 60। ठीक है, अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 किसी में भी डाल सकते हैं तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारा क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो हम x की जगह यहाँ पे डाल देते हैं 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो देयरफॉर y की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 40। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। तो यानी कि स्पीड ऑफ कार ए, जो कार ए पॉइंट से चल रही है हमारी, स्पीड ऑफ कार ए हमारी आ गई है 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी जो है वो हमारी आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी बहुत आता है। ठीक है, एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा सेम ऐसे ही दिया हुआ है, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर्स अपार्ट। ठीक है, फिगर मैंने बनाई हुई है, और एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 8 आवर्स में मीट करती हैं, और वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो फिर 1 आवर 20 मिनट्स में मीट करती हैं। तो इसमें भी सेम हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखो, टाइम हमें दे रखा है सेम साइड का, जब वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो यहाँ का हमें टाइम दे रखा है इन्होंने 8 आवर्स। ठीक है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसी फॉर्मूले से इक्वेशन अपनी बना रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, स्पीड कितनी है कार की x, और टाइम हमें कितना दिया है 8, यानी कि 8x आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, y इंटू 8, यानी कि 8y आ गई। ठीक है, तो अब फिगर में मार्क कर लेते हैं, कार ए की डिस्टेंस कितनी है हमारी 8x, और कार बी की डिस्टेंस कितनी है हमारी 8y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनेगी हमारी 8x, जितनी कार ए ने डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा कवर करी है, 8x माइनस कार बी की डिस्टेंस कितनी है 8y इज इक्वल टू 80। दोनों की डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमारा कितना है यहाँ पे 80 दे रखा है।
अब यहाँ से हम 8 से डिवाइड कर देते हैं इसको, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। ठीक है, 8x माइनस 8y, फिगर से भी अगर तुम इसको देखोगे, कार ए की डिस्टेंस माइनस कार बी की डिस्टेंस इज इक्वल टू 80। ठीक, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब सेकंड केस में बिल्कुल सेम, दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है हमें, वो दे रखा है 1 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, तो देखो जब हम स्पीड कार की किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, तो टाइम भी हमारा टोटल क्या होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 1 आवर 20 मिनट्स दे रखा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 आवर 20 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये सबको पता होगा 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं हमारे, 60 मिनट्स होते हैं। तो ये हमारा इसका कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा 1/3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा एलसीएम लेके 4/3 आवर्स। ठीक है, तो जब वो दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो वो कितने टाइम बाद मीट कर रही हैं, 4/3 आवर्स के। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है x, और टाइम हमारा कितना है 4/3, यानी कि 4/3x स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, 4/3y आ जाएगा ये। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/3x प्लस 4/3y इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब हम इसको 4 कॉमन ले लेते हैं, या फिर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, या फिर चलो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। 4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 इंटू 3। तो 4 से 80 को डिवाइड करेंगे हम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 से हम 80 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब फिर से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, ये ऊपर लिखी हुई है, और ये हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 आ गई है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग। तो इसको भी मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और फिर हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से y कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 70, और x की वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ कार ए हमारी कितनी आ गई है, 35। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में डाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 35 डाल देते हैं, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 25। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो यानी कि अब हमारी कार, स्पीड ऑफ कार ए आ गई हमारी, स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी आ जाएगी हमारी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। अगर हम स्पीड किलोमीटर में स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, डिस्टेंस हम किलोमीटर में ले रहे हैं, तो टाइम हमारा आवर में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जैसे हमें मिनट्स में दे रखा था, 20 मिनट्स दे रखा था ये टाइम, तो 20 मिनट्स को मैंने यहाँ पे आवर्स में चेंज करा है। तो ये तुमने ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम हमारा आवर्स में होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो सेम ही है हमारे, बस मैंने सिर्फ इसको टाइम की वजह से तुम्हें करके दिखाया है कि टाइम जो है वो हमारा अगर मिनट्स में होगा तो उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। ठीक, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, इफ द ट्रेन कुड हैव been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours more, less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time.
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तीन ही चीज़ें होती हैं इन क्वेश्चन में, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस हमसे यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, हमें स्पीड और टाइम का एक बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो अब इसका सोल्यूशन देखो, स्पीड हम ले लेते हैं कार की, स्पीड ऑफ ट्रेन, सॉरी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो उसका शेड्यूल्ड टाइम है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, शेड्यूल्ड टाइम वो हो गया हमारा y आवर्स। ठीक है, सपोजिशन में भी हमें यहाँ पे यूनिट लिखनी चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। तो x इंटू वाई, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में इन्होंने क्या बोला है कि इफ़ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि अगर अब ट्रेन अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर देती है। पहले स्पीड कितनी है उसकी, यूजुअल स्पीड कितनी है, x है, यानी कि अब वो 10 से इंक्रीज़ कर रही है तो x प्लस 10 हो गया। और अगर वो स्पीड इंक्रीज़ कर देती है तो उसको टाइम कितना कम लगता है, 2 आवर्स लेस लगता है। ठीक है, यानी कि अगर उसको पहले y आवर्स लग रहे थे, अब कितना लग रहे हैं उसको, y माइनस 2 लग रहे हैं। तो ये हो गई हमारी स्पीड और ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, और स्पीड इंटू टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारी क्या है, एक्स वाई। ये देखो हमने ऊपर निकाली हुई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस। तो हमने ये जो इक्वेशन बनाई है वो किसकी हेल्प से बनाई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट हो जाएगा हमारा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। ठीक है, और 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5y माइनस 10, क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो इसलिए मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था जब वो अपनी स्पीड बढ़ा रही थी और उसको टाइम कम लग रहा था। अब सेकेंड केस में देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि अगर उसकी स्पीड अब कम हो जाती है, ये देखो, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब उसकी स्पीड कम हो रही है तो x माइनस 10 हो रही है। अब जब स्पीड कम होएगी तो नेचुरली टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो y प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू एक्स वाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ भी x माइनस 10 हमारा क्या है, स्पीड, y प्लस 3 हमारा क्या है, टाइम, और एक्स वाई हमारी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशंस को, तो हमारा ये आएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। अब देखो ये वाली इक्वेशन किसी से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, किसी से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको हम डिवाइड कर भी नहीं रहे हैं। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। अगर किसी नंबर से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनती है, इसमें 2-3 नंबर होते हैं, एक x का नंबर होता है, एक y का, और एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो अगर तीनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो ही हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, अगर नहीं हो रहे होते तो नहीं करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू डाल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह हम क्या डाल देंगे, हम यहाँ पे 5y माइनस 10, ठीक है, माइनस 10y, 30 आएगा, इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 15y माइनस 30 माइनस 10y इज इक्वल टू 30। तो 15 में से 10y गया तो 5y आ गया, और ये 30 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा। तो देयरफॉर y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 12। y क्या है हमारा, टाइम है, यानी कि ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे का टाइम लग रहा है। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x हमारा कितना है, 5y, y की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 10,
x हमारा कितना आएगा 6, 12 5 जा कितने होते हैं 60, 60 में से 10 गया 50। तो x हमारी क्या है स्पीड, यानी कि हमारी ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और कितना टाइम लग रहा है हमारी ट्रेन को 12 आवर्स लग रहे हैं। तो अब हमने क्या निकालना है डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी 50, टाइम कितना है हमारा 12, तो यानी कि 600 किलोमीटर्स। तो हमारी ये डिस्टेंस निकल गई। तो इसमें हमने ट्रेन की स्पीड को x लिया, टाइम को y लिया, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम की हेल्प से इक्वेशन बनाई। तो ये जो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन है वो इसी तरह से होते हैं, तीन चीज़ें ही होती हैं, सबको पता है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, एक ही रिलेशन होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसके हिसाब से हम इक्वेशंस इसमें बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स एट कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब देखो इसमें इसका सोल्यूशन, इसमें भी हम क्या ले रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रेन ले रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद द ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, और हम टाइम ले रहे हैं इसमें y आवर्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखी है 300 किलोमीटर्स। ठीक है, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से चल रही है और उसको अपना जो नॉर्मल टाइम है उतना ही लग रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 300, और स्पीड कितनी है x, और टाइम हमारा कितना है y। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ इंक्रीज बाय 5, यानी कि अगर ट्रेन की स्पीड को हम 5 से इंक्रीज कर दें, x+5 कर दें, तो हमारी ट्रेन को 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि y-2, लेकिन डिस्टेंस तो वो 300 ही कवर करेगी। ठीक है, ठीक, तो अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड अपनी कम करती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सेकेंड केस में हमें स्पीड बढ़ी भी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम हमारे 2 आवर्स लेस हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, xy माइनस 2x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 300। अब xy की जगह हम 300 रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ जो xy है ये हमारा, इसकी जगह मैंने 300 रख दिया यहाँ पे, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 300। तो ये 300 से 300 हमारा कट हो गया। देयरफॉर हमारी इक्वेशन क्या आई, -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। 10 को हम उधर ले गए। अब हमने क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ठीक है, तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10 प्लस 2x अपॉन 5। ये हमने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, जो हमारी सेकेंड कंडीशन दे रखी थी वहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब y की वैल्यू हम डाल देंगे इक्वेशन 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 300 इज इक्वल टू x, y की जगह हमने क्या डालना है 10 प्लस 2x अपॉन 5। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। स्पीड हमारी 5 से इंक्रीज हो रही है, टाइम हमारा 2 आवर्स लेस है, हाँ 2 आवर्स लेस हमें यहाँ पे दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये xy आ गया, ये -2x आ गया, 5y आ गया, और -10 आ गया, ये 300। फिर हमने xy की जगह यहाँ पे 300 रख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो 300 से 300 कैंसिल हो गया, -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 आ गया, और 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x, और y की वैल्यू ये आ गई। चलो ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 1500 इज इक्वल टू 10x प्लस 2x स्क्वेयर और
2x² प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में इसको हमने लिख लिया। अब देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तीनों नंबर, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। x² प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। अब इसकी हमने करनी है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हमारी फैक्टर बनेंगे इसमें 25 और 30। 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 30, 25 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हमारे फैक्टर बन गए x प्लस 30 और x माइनस 25। ठीक है, अब हम दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 आएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 30, और माइनस 30 को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करें, क्योंकि स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं होती है। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई यहाँ से 25। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर यहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी आ गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किए उसमें लीनियर इक्वेशन बनी थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनी है तो फिर इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन। इसमें इन्होंने दे रखा है, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. देखो सारे क्वेश्चंस में हम स्पीड सपोज कर रहे हैं, टाइम सपोज कर रहे हैं, और फिर हम इक्वेशन बना रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। तो अब इसका सोल्यूशन देखो, इसमें भी हम क्या करेंगे, अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड लेंगे, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी हम लेंगे उसका जो यूजुअल टाइम है, जो एक शेड्यूल टाइम होता है किसी भी फ्लाइट का या किसी भी ट्रेन का, कि दिल्ली जा रही है ट्रेन 4 घंटे में पहुंच रही है, या फिर फ्लाइट हमारी दिल्ली से बॉम्बे जा रही है तो 2 घंटे में पहुंच रही है। तो हर चीज़ का एक शेड्यूल टाइम होता है। ठीक है, तो हमने टाइम यहाँ पे ले लिया बाय आवर्स। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट हमने यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर ले लिया, टाइम हमने ले लिया बाय आवर्स। ठीक है, तो अब उसके बाद डिस्टेंस हमारी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो सारे क्वेश्चंस में हम यही रिलेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और डिस्टेंस इन्होंने हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, 600 किलोमीटर्स। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन बन गई है हमारी एक्स वाई इज इक्वल टू 600। ठीक है, अगर वो अपने सही स्पीड से जा रही है और कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं हो रही है तो वो अपने सही टाइम पे पहुंच जाएगी। 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अपना सही टाइम पे कंप्लीट कर लेगी। अब सेकंड केस में इन्होंने दे रखा है कि वेदर ख़राब था इसलिए उसको अपनी स्पीड डिक्रीज़ करनी पड़ी, यानी कि उसको x माइनस 200 अपनी स्पीड करनी पड़ी। अब जब स्पीड कम करेगी तो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। अब टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट्स टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो यानी कि 30 मिनट्स को हम यहाँ पे आवर्स में चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि जब हम स्पीड किलोमीटर में और टाइम आवर्स में लेते हैं तो 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना ज़रूरी होता है। जैसे कई बार बच्चे यहाँ पे नहीं करते हैं, 30 ही लेके चल पड़ते हैं और फिर उसका आंसर नहीं आता है। तो 30 मिनट्स यहाँ पे टाइम दे रखा है तो उसको आवर्स में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 60। तो इसको हम कट कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये x माइनस 200 y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशंस को, एक्स वाई माइनस 200y और प्लस हाफ x और माइनस 100 इज इक्वल टू 600 आ जाएगा ये। ठीक है, अब एक्स वाई की जगह हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था 600 रख देते हैं यहाँ पे, तो माइनस 200y
प्लस 1/2x माइनस 100 इज इक्वल टू 600। 600 से 600 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। माइनस 400y प्लस एक्स माइनस 200 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 200 प्लस 400y। ठीक है, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। हमें ड्यूरेशन निकालना है, यानी कि वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब ये एक्स की जो वैल्यू आई है 200 प्लस 400 वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 600 है, तो एक्स की जगह हमें डालना है 200 प्लस 400 वाई, ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू 600। तो 200 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा 1 प्लस 2y आ जाएगा, बाहर y इज इक्वल टू 600। तो 200 से 600 को डिवाइड कर देते हैं। देखो कॉमन लेने से या पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, जो कि मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और वो बड़े बड़े नंबर्स में ही कैलकुलेशन करते रहते हैं और फिर उनकी आगे जाके कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। अब जैसे 200 यहाँ से कॉमन आ रहा था और उधर से 600 उससे डिवाइड भी हो रहा है, तो हम 200 से जब 600 को डिवाइड करेंगे तो ये 2y² प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, y को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और 200 से 600 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। तो ये 2y² प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो फैक्टर बनेंगे हमारे यहाँ पे 3y माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 3 6 के फैक्टर बनाने हैं, जिसको माइनस करके बनाना है, तो 2 और 3 फैक्टर बनेंगे। तो हम यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो 2y प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2y प्लस 3 आ जाएगा हमारा। तो ये 2y प्लस 3 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को जब हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आएगी -3/2। तो ये भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो नेगेटिव नहीं आता है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो टाइम आ गया है फ्लाइट का वो कितना है, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर, यानी कि हमारी जो फ़्लाइट है जो 600 की डिस्टेंस है वो कितने घंटे में कवर करेगी, 1 आवर में कवर करेगी। ठीक है, तो ये स्पेस डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन कुछ इसी तरह से होते हैं। ठीक है, स्पीड मोस्टली क्वेश्चन में हम स्पीड सपोज करते हैं और टाइम सपोज करते हैं। और ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं ये हम 1 वेरिएबल से भी कर सकते थे, लेकिन 2 वेरिएबल से थोड़ा ईजी हो जाता है, तो तुम 2 वेरिएबल से इनको कर लेना। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।